कहानी का नाम चरणामृत और बबूत। नरेश के पिता शहर में रहते थे और एक निजी व्यवसाय में लगे हुए थे। पिछले कई वर्षों से वे यहीं रह रहे थे। नरेश विज्ञान का छात्र था और अपनी कक्षा में सदा अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होता था। इस वर्ष भी उसने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए थे। अगले वर्ष की पढ़ाई आरंभ नहीं हुई थी। स्कूल में छुट्टियां थी, इसलिए नरेश कुछ दिनों के लिए अपने मामा के गांव चला गए। वहां उसके मामा का एक लड़का था कृष्णा। उसकी आयु नरेश के बराबर ही थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी किशनी। 2 दिन में ही कृष्णा और नरेश में अच्छी पटने लगी थी। दोनों सुबह से शाम तक साथ रहते, दिन भर खेलते कूदते रहे। इस बीच कृष्णा ने नरेश को अपने दूसरे साथियों से भी आ दिया था, इसलिए नरेश का मन और भी अच्छी तरह से लग गया था। नरेश को गांव में आए 10 दिन न हो गए थे, पर समय कब बीत गया। शाम को जब नरेश और कृष्णा खेलकर लौटे तो उसकी माँ ने चिंतित स्वर में, अंधेरा होने से पहले तू ओघड़ बाबा के पास चला जा और चढ़ावा दे आ। क्या बात है मामी, ये ओघड़ बाबा कौन है? कैसा चढ़ावा देना है? नरेश ने उत्सुकता से पूछा तो मामी उसे समझाते हुए बताने लगी। आज सुबह से ही किशनी का गला खराब है, पानी भी पीती है तो गले में लगता है। सुबह से ही इसका नाक बह रहा है, आँखों से पानी भी गिर रहा है। ओघड़ बाबा गांव के मंदिर के पुजारी हैं, उन्हीं के पास चढ़ावा भेज रही हूँ। चढ़ावा लेकर वे पूजा करके किशनी को ठीक कर देंगे। यह सुनकर नरेश को बड़ा विचित्र लगा। मामी की बातें सुनकर वह समझ गया था कि अवश्य ही किशनी को जुकाम हुआ है। मामी, इसे तो जुकाम हो गया है, इसके लिए पुजारी जी क्या करेंगे? किसी वैद्य या डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? यहाँ तो अस्पताल भी है, आप कहो तो हम दोनों इसे डॉक्टर को दिखा लाते हैं। नरेश की बात सुनकर कृष्णा माँ को चिढ़ाने लगा। माँ के लिए तो ओघड़ बाबा ही डॉक्टर हैं और वही वैद्य हकीम हैं। इनका विश्वास है कि वही किशनी को ठीक कर सकते हैं। तू भी क्या पागलों की सी बात कर रहा है कृष्णा? नहीं मामी, आप चढ़ावे के चक्कर में मत पड़ो। तू नहीं जानता रे, अगर ओघड़ बाबा को पता चल गया कि हमने वैद्य डॉक्टर की दवा ली है तो फिर वो पूजा भी नहीं करेगा। मामी की जिद देखकर नरेश ने अच्छा कहा, तो बताओ क्या क्या ले जाना है? आज मैं भी कृष्णा के साथ जाऊंगा। इसके बाद मामी ने 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 4 किलो आटा और 11 रुपए उन्हें दे दिए। नरेश और कृष्णा सारी सामग्री लेकर ओघड़ बाबा देन चल पड़े। काफी देर बाद नरेश और कृष्णा वापस लौटे। मामी उनकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। क्या कहा रे ओघड़ बाबा ने? किशनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने ये चरणामृत और भभूत भी दिए हैं, ये भी देने होंगे। इन 4 दिन बाद नरेश की मामी शाम के समय घर के बाहर बैठी दाल बीन रही थी। तभी सामने से डॉक्टर साहब आते हैं। किशनी कैसी है अब? अब बिल्कुल ठीक लगती है। आज तो गले में भी कुछ नहीं है, जुकाम भी कल ही रुक गया था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि किशनी बीमार थी? सब जानता हूँ। उस दिन कृष्णा नरेश के साथ मेरे पास आया था, उसकी चाची के बेटे के साथ। अभी डॉक्टर बाबू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि नरेश और किशन खेल कर लौट आए। क्षमा करना मामी, आपके कारण डॉक्टर बाबू किशनी को देखने तो आ नहीं सकते थे, इसलिए केवल हाल बताकर ही दवा लेनी पड़ी। गोलियों को पीसकर बबूत नरेश बताना बोले पड़ा था और पीने की दवाई को चरणामृत जा रही थी। नहीं तो आप। क्या हुआ मामी? कुछ नहीं बेटा, मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि ओघड़ बाबा के प्रताप से इतना किशनी कहते ठीक हो मामी रही ने है। नरेश को अपने सचमुच सीने तो से बड़ा लगा लिया। समझदार है रे। नरेश वास्तव में बहुत समझदार लड़का है। यदि आजकल के सभी लड़के इसकी तरह सोचने लगे तो हमारे देश से अंधविश्वासों में पड़े लोगों की जान जाने से भी बच जाए। इतना कहकर डॉक्टर बाबू चले गए। नरेश की मामी और आस पड़ोस के अन्य कितने ही लोगों ने उस दिन के बाद बीमारी होने पर ओघड़ बाबा को चढ़ावा नहीं भेजकर डॉक्टर बाबू से ही दवाई ले